हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एस के झा सर का जो साइंस का बुक है उसका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 गति और वेग का न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आया हुआ हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है। कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा? तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है? तो आपका त्वरण दिया हुआ है। त्वरण यानी कि ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है आपका 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि प्रारंभिक वेग को यू से सूचित किया जाता है। क्या दिया है? 100 मीटर पर सेकंड। कहता है कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा यानी कि लास्ट का वेग। तो लास्ट का वेग बोलते हैं भी से। तो भी कितने समय बाद दुगना हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 मीटर पर सेकंड और आपका टाइम बताना है। ठीक है, तो आपका फार्मूला होता है त्वरण इक्वल टू यानी कि ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो आप जैसे जैसे फार्मूला है वैसे वैसे आप बैठा दीजिए। तो ए का मान हो जाएगा 10 बराबर भी आपका 200 माइनस यू हो जाएगा आपका 100 वटा समय का टी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 बराबर 100 वटा टी, यानी कि टी इक्वल टू 10 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्रामावस्था से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपका दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है कि वायुयान अपने विरामावस्था से 10 मीटर पर सेकंड के लिए त्वरण बढ़ता है, यानी कि विरामावस्था है तो आपका यू जो दिया हुआ है यू आपका 0 दिया हुआ है। ठीक है, यू आपका क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, आपका भी कितना दिया हुआ है? आपका भी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड। आपका व्यू दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, त्वरण दिया हुआ है, आपका त्वरण दिया है कितना? आपका त्वरण दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब पूछता है कि धावन पथ की लंबाई कितनी होगी, यानी कि लंबाई यानी कि दूरी पूछ रही है। दूरी बराबर वाट, यानी कि आपको निकालना है। तो एक फार्मूला होता है भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, बस इसी पे मान आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? भी बराबर यानी कि 100 का स्क्वायर। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 गुना हम 100 लिख सकते हैं सीधी। यू क्या है? यू आपका 0 है प्लस 2। ये आपका कितना दिया हुआ है? ये आपका 10 दिया हुआ है और गुना एस। तो यहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा? एस बराबर 100 गुना 100 बटा 20 हो जाएगा, यानी कि 20 बचे 100। तो क्या हो जाएगा? 500 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, इसमें भी आपका दूरी निकालने के लिए बोला है। तो स्थिर अवस्था से यानी कि आपका यू का जो मान रहेगा 0 रहेगा। यहाँ पे आपका यू का मान क्या हो जाएगा? 0। यू का मान क्या हो जाएगा? यू का मान आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका त्वरण दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका ए क्या हो जाएगा? 3 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम दिया आपका क्या है, टाइम दिया हुआ है आपका 8 सेकंड। तो कहता है कि दूरी निकालने के लिए, तो दूरी बराबर एक फार्मूला होता है, एस को दूरी हम बोलते हैं, दूरी बराबर एक फार्मूला होता है यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो यू का मान क्या है, यू का मान 0 है, तो 0 से टी में गुना करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस 1/2 गुना ए का मान आपका कितना है, ए का मान आपका 3 है, और टी कितना है 8, तो 8 गुना 8 यानी कि 2 चौके 8, तो 8 चौके 32 और 32 गुना 3 यानी कि 12 12 8 96 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 96 मीटर हो जाएगा। अगर दूरी ना पूछ रहा है तो दूरी क्या हो जाएगा 96 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 96 मीटर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा। यानी कि आपका विरामावस्था चल रही है तो यू आपका क्या हो जाएगा, यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, त्वरण आपका दिया हुआ है, त्वरण क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम दिया है आपका क्या, टाइम आपका दिया है 4 सेकंड, तो पूछा है आपका क्या भी पूछा है, यानी कि आपका वेग पूछा है। तो एक फार्मूला होता है v = u प्लस 80, u प्लस 80। फार्मूला हम पिछले वीडियो में सब बताए थे, आपको ऑब्जेक्टिव करवाए थे उसी में, तो आप उसको वीडियो को देख के फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोला है 4 सेकंड बाद उसका वेग, यानी कि v का मान पूछा है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u का मान क्या हुआ, u का मान 0 हो जाएगा, प्लस a आपका कितना है, a आपका 2 है, और t कितना हो जाएगा 4, यानी कि v बराबर 8, और वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर, यानी कि कैसे स्थिति से, स्थिर, तो स्थिर मतलब u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित हो रही है, यानी कि ए का मान कितना दिया है आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 8 सेकंड बाद इसकी गति क्या हो जाएगी, यानी कि आपका टाइम दिया है 8 सेकंड, तो v का मान पूछा है। ठीक है, तो v का मान क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस 80, u प्लस 80। ठीक है, तो क्या हो जाएगा u बराबर 0 है आपका, प्लस ए कितना हो जाएगा 4, और गुना टी हो जाएगा 8, बराबर 8 चौके 32, और वेग निकालना है तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि 32 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि प्रारंभिक स्थिति से, तो प्रारंभिक स्थिति कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ आपको यू क्या मानना है, यू हमको 0 मानना है, यू क्या मानना है, तो यहाँ पे यू हम 0 मान लेंगे। ठीक है, यू क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। यहाँ पे समय दिया है आपका 20 सेकंड, समय दिया है 20 सेकंड। ठीक है, और आपका जो वेग दिया है 144 किलोमीटर पर घंटा, 144 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 144 गुना 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 18/8 44 से, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपका पूछा है क्या, दूरी निकालने के लिए बोला है, तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आप त्वरण निकाल लीजिए।
तो त्वरण निकालने के त्वरण बराबर ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v आपका कितना है 40 माइनस 0 बटा टी का मान 20, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, u का मान 0 गुना t का मान कुछ भी गुना करेगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे t कितना आपका 20, तो 0 ही हो जाएगा, ये आपका 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 गुना a का मान कितना आपका आया है 2 आया है, और t का मान कितना है आपका 20, तो 20 गुना 20, 2 से 2 खत्म, यानी कि दूरी बराबर 400 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन था। 7वां नंबर क्वेश्चन में आइए, 7वां नंबर क्वेश्चन, एक अचल स्थान से चल रही सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो साइकिल का त्वरण ज्ञात त्वरण की गणना करें। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो अचल स्थान से यानी कि नहीं पता है कुछ भी, तो प्रारंभिक वेग 0 मानिए, प्रारंभिक वेग 0 हो गया। ठीक है, इसका जो समय लेता है, कितनी समय लेती है 30 सेकंड, 30 सेकंड का समय ले रही है, और दूरी क्या हो जा रही है 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि v क्या हो जा रही है 6 मीटर पर सेकंड। तो आपका त्वरण पूछा है, तो त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। तो क्या हो जाएगा, v का मान आपका हो जाएगा 6, u का मान 0 बटा t कितना है 30, t कितना है आपका 30 बराबर 6 बटा 30, यानी कि बराबर 1/5 बराबर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg का एक गेंद है। ठीक है, कितना kg का गेंद है, तो 1/4 kg का, यानी कि यहाँ आपका मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ आपका कितना 1/4 kg। ठीक है, और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है, यानी कि ऊपर की ओर हाथ उठ रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे हाइट दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर की ओर उठता है, तो यहाँ आपका हाइट आपका दिया हुआ है, कितना हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। तो ऊपर वेग से जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यू हो जाएगा आपका 0, यू आपका 0, और भी क्या हो जाएगा, भी आपका 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे द्वारा गेंद फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब मीटर में है, ये आपका हाइट सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से भागा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। तो आइए हम बैठाते हैं, एक फार्मूला आपको हम बताए थे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस मतलब दूरी, और दूरी अगर हम ऊपर लेते हैं तो उसको हाइट में नापते हैं। ठीक है, तो आपको मान बैठाइए v का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस u 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर u 0 प्लस 2 गुना a कितना दिया हुआ है आपका, ये आपका नहीं दिया हुआ है, और s कितना दिया हुआ है, s आपका 0.1 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, 0.1 मीटर, यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा, 4 बराबर 0.2a। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2 गुना 10 का पॉइंट हटेगा, तो यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण आपका आ गया। अब एक फार्मूला होता है F इक्वल टू बल बराबर F से फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेटर, यानी कि ma द्रव्यमान गुना त्वरण। तो F का मान पूछा है, तो मास कितना आपका है, मास है आपका 1/4 kg, और गुना त्वरण कितना है, त्वरण आपका 20 मीटर पर सेकंड है, तो हो जाएगा कितना 5 के 20, यानी कि
5 न्यूटन आंसर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 5 न्यूटन बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए हम एन से सूचित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ठीक है, उसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो आवश्यक मंदन क्या होगा। मतलब यहाँ पे जो एक्सीलेटर होगा वो माइनस में आना चाहिए। ठीक है, तभी मंदन होगा। अगर प्लस में हो जाएगा तो स्पीड बढ़ा रहा है, और अगर माइनस में आ रहा है तो क्या हो रहा है, स्पीड घटा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर से चल रही है, तो यहाँ पे आपका यू हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 72 गुने 5/18 बराबर 20, 18 को 72, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपका दूरी दिया हुआ है 200 मीटर। ठीक है, और रोकना है यानी कि भी आपको 0 करना है। भी होता है लास्ट वाला वेग, तो आप एक्सीलरेटर का फॉर्मूला लगा लीजिए। एक्सीलरेटर बराबर भी माइनस यू बटा ए, फॉर्मूला भी माइनस ए बटा टी। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला पर नहीं काम करेगा, इसलिए कि आपका त्वरण निकालना है, लेकिन भी आपको पता है। यहाँ आपको पता क्या है, एस पता है। तो एस पता है तो एक और फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला पर आप नहीं काम करेगा। ठीक है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो भी का मान क्या हुआ देगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर यू क्या हो जाएगा, यू आपका 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 गुना 20 प्लस 2, ए का मान निकालना है, और आपका एस कितना हुआ है 200। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 दिया हुआ है, 400 प्लस 400 ए, यानी कि 400 ए इक्वल टू माइनस 400। तो ए इक्वल टू एक कट जाएगा 400 तो कितना बच जाएगा -1, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितना आ गया, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब माइनस में आता है तो क्या होता है, मंदन होता है। तो यहाँ आपका मंदन पूछा है, तो क्या हो जाएगा, मंदन पूछा है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो स्टार्ट कर रही है विरामावस्था से। कैसी, विरामावस्था से, यानी कि यहाँ पे आपका यू जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका त्वरण दिया हुआ है ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम आपका दिया है 2 सेकंड। तो पूछा है कितनी दूरी तय करेगी, आपका यही पूछा है। तो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका दूरी पूछा है, दूरी निकालने के लिए तो यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 में किसी से गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 आपका त्वरण कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गुना समय कितना दिया है 2 सेकंड, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4। और आपका दूरी पूछा है तो दूरी का मात्रक मीटर। ठीक है, तो आपका 4 मीटर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो सबसे पहले लिखिए, त्वरण आपका दिया है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, यानी कि यू आपका दिया है 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा, यानी कि भी आपका दुगना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है। ए बराबर क्या पूछा है, कितने समय बाद दुगना हो जाएगा, यानी कि टी का मान पूछा है। ठीक है, टी का मान 60 है। तो आप लगाइए फॉर्मूला ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो आपका ए कितना है 10 बराबर 200 माइनस 100 बटा टी, यानी कि टी इक्वल टू 100 बटा 10, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बराबर 10 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन आपका
ए हो जाएगा। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो जो दिया हुआ है उसको बात को लिखना है, तभी न्यूमेरिकल आसानी से आपको बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे टाइप चेंज होता है, फिर एक से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। आइए, एक वस्तु 50 मीटर पर सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। यानी कि प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु को अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसका जो जी का मान निगेटिव होगा। अगर हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ऊपर फेंकने पर जो जी का मान होता है वो आपका नेगेटिव होता है, और ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर जी का जो मान होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बोला है कि एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपका देखिए यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, यहाँ पे और एक नोट कर लीजिए, अगर किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ऊपर फेंकने पर, ठीक है, यहाँ पे यू का मान कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन भी जैसे मान लें हम गेंदा एक नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो यहाँ से तो हम दम लगा के फेंकते हैं नीचे से, लेकिन एक ऊपर ऐसी जगह आता है जहाँ वापस गेंदा रुक कर फिर नीचे की ओर आती है, तो वहाँ पर भी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। भी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। लेकिन वही कंडीशन अगर ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकते हैं, नीचे फेंकते हैं, ठीक है, तो ऊपर में यू का मान हम लोग रोके हुए हैं तब ऊपर से गिरा रहे हैं, तो यू का मान 0 होगा, लेकिन जो लास्ट का वेग होगा वो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इसका मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे दिया है एक वस्तु को 50 मीटर से ऊपर फेंकी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका u कुछ ना कुछ होगा, यानी कि u आपका क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड, और ऊपर जाके रुकेगी तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जाने पर एक आपको फार्मूला बताए थे कि फार्मूला होता है v बराबर u प्लस 80, एक बताए थे, लेकिन वहाँ एक क्या था, त्वरण था, लेकिन यही फार्मूला अगर गुरुत्वाकर्षण के लिए आता है तो होता है v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, अब देखिए मान बैठाइए, v का मान क्या है आपका, 0 है, u का मान 50 है, और देखिए ऊपर फेंक रहे हैं कि नीचे फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो g का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर g का मान हम निगेटिव लेंगे। g का मान आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन g का मान अपना मन से, g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कहीं कहीं पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, और t का मान क्या हो जाएगा, t का मान t, तो t का मान पूछा है, तो t 10t इक्वल टू 50, तो t बराबर 5 सेकंड। ठीक है, t बराबर क्या आ जाएगा, 5 सेकंड। अब पूछा है आपका क्वेश्चन क्या, देख लीजिए थोड़ा सा, नीचे आने में प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, यानी कि आपका क्या पूछा है, यहाँ पे आपका मतलब ऊपर गए, ऊपर जाने में 5 सेकंड लगा है, और ऊपर जाने के बाद वहाँ पे भी तो 0 हो गया है, लेकिन जब वस्तु वहाँ से गिर रही है तो वहाँ पे तो फिर रुक के वस्तु गिर रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, u वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो एक कंडीशन इसमें और दिया है, देखिए कंडीशन चेंज करिए आप यहाँ पे, जब ऊपर वस्तु नीचे से फेंकें तो जाने में हमको 5 सेकंड लगा, लेकिन जहाँ पे वस्तु रुकी वहाँ पे तो आपका भी 0 हो जाएगा, लेकिन वहाँ से जब वस्तु चलना स्टार्ट करती है
तो वहाँ से जब बस्ता चलना स्टार्ट करेगी तो वहाँ पे यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आपका टी का मान क्या हुआ है, 5 सेकेंड। तो आपका जो ज़मीन से टकराएगी वो वाला बेग पूछा है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रही है। तो अगली जो इसका जो जी का मान होगा वो पॉजिटिव होगा। तो व्यू बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस वी बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस जी टी। ठीक है, तो लगाइए, यू का मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान 10 और गुना टी का मान 5, यानी कि वी बराबर 50 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए एक और फिर से अच्छे से। एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, तो नीचे आने में प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। अगर ठीक है, ऊपर का वेग क्या होता है, ऊपर जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो नीचे फेंकते हैं तो नीचे यू ना कुछ होता है, लेकिन भी क्या होता है, ऊपर जाकर 0 हो जाता है। लेकिन कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वहाँ पे यू 0 हो जाता है, और भी ज़मीन पर जब टकराता है तो भी कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। यानी कि नीचे से हम फेंक रहे हैं तो जाने में प्लस जो ऊपर से नीचे आने में जो समय लगेगा वो दोनों हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए u बराबर क्या दिया हुआ है आपका, u बराबर आपका 100 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, अब बैग को फेंकने में और उसको वापस आने में समय पूछा है, तो पहले फेंकने में कितना समय लगेगा, तो भी का मान क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 0 हो जाएगा। तो भी बराबर लगाइए, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यू माइनस जी टी। ठीक है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 गुना टी, तो यानी कि टी बराबर 10 सेकंड। ठीक है, और जाने में 10 सेकंड और आने में 10 सेकंड प्लस टोटल समय, टोटल टाइम बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20 सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक पत्थर को पृथ्वी तल से 245 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, तो फेंका गया ऊपर, तो यू क्या हो जाएगा, यू आपका 245 मीटर पर सेकंड, यू बराबर 245 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आपका जी का मान ऊपर फेंका जा रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बोलता है तो फेंका ज्ञात करें, तो 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग तथा ऊंचाई, यानी कि टी आपका दिया है 10 सेकंड, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस जी टी। तो क्या हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा आपका 245 माइनस जी का मान 10 गुना समय का मान 10 बराबर 245 माइनस 100 बराबर 145 मीटर पर सेकंड। अब आपका पूछा है पत्थर द्वारा महत्तम ऊंचाई, तो इस बराबर क्या हो जाएगा, इस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब माइनस क्यों हो रहा है आपको पता है क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो यू का मान कितना है 245, 245 गुना 10 माइनस 1/2 गुना जी का मान 10 गुना 10 गुना 10, 2 पच्चे 10, तो यह कितना हो जाएगा 2450 माइनस एक हो जाएगा 500। ठीक है, बराबर 1950 क्या हो जाएगा मीटर। आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, तो गेंद की प्रारंभिक वेग क्या होगी। प्रारंभिक वेग पूछा है, तो आपका यू पूछा है, तो यहाँ पे आपका हाइट दिया है, हाइट यानी कि एस बराबर दिया है आपका कितना 5 मीटर। ठीक है, आपका भी नहीं पता, भी आपका ऊपर जाएगी तो 0 हो जाएगी, यू आपको नहीं पता है, जी का मान आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लगाइए हम फार्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच माइनस 2 जी एच। ठीक है, 8 होता है, तो वी स्क्वायर का मान
कितना हो जाएगा, भी आपका 0 हो जाएगा बराबर यू हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2 जी का मान 10 और गुना ये कितना हो जाएगा एच का मान 5। तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 × 5 = 50 और गुण दूना 100 यानी कि 100। तो यू बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये सारा क्वेश्चन फार्मूला पे बेसिस है। आप फार्मूला को ध्यान रखिएगा, सारा प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और मूल स्थिति में लौट आती है। 7 सेकंड बाद इसके विस्थापन का परिणाम ज्ञात कर लिए। मान ले प्रति वर्ग सेकंड। यहाँ पे क्या मानने के लिए नहीं पता है, चलिए देखते हैं फिर भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे नीचे से क्या कर रही है, एक गेंद को ऊपर फेंकी जाती है, तो यू आपका कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, यू आपका क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे भी आपका ऊपर फेंकेगी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका एस बराबर यानी कि ऊंचाई दिया है 80 मीटर। ठीक है, और समय कितना दिया है 7 सेकंड। समय आपका दिया है 7 सेकंड और अपना मन से मान लेते हैं जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर जाने के लिए गुरुत्वाकर्षण मान कर लगाइए, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एच या एस जो भी लगाना चाहते हैं। तो भी का मान क्या हो जाएगा 0 बराबर यू मान छोड़ दीजिए माइनस 2 गुना जी का मान कितना हो जाएगा आपका 10 और जी का मान कितना हो जाएगा 10 और एच का मान 80 यानी कि यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1600। तो यू का मान क्या हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आपको पूछा है विस्थापन का परिणाम क्या हो जाएगा, यानी कि आपका दूरी पूछा है। तो इस बराबर दूरी क्या हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, यू का मान आपका क्या हो जाएगा, यू का मान आपका आ गया है कितना 40 और टी का मान 7 सेकंड माइनस 1/2 जी का मान आपका कितना है, जी का मान आपका 10 और टी का मान 7 गुना 7 2 × 10। यहाँ पे 280 हो जाएगा, 7 × 28 280 हो जाएगा। यहाँ पे 7 × 5 कितना हो जाएगा 7 49 49 गुना 5 यानी 49 गुना 5 कितना हो जाएगा 245 होगा, 245 बराबर कितना हो जाएगा 35 मीटर। आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ये हो जाएगा आपका 5 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। इसके झा सर का जो बुक है उसी से हम सारा क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, 6ठा नंबर देखिए, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि आपका यू का मान कितना दिया है 14 सेकंड, यू का मान दिया है 14 मीटर पर सेकंड, यू का मान दिया है आपका 14 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है, त्वरण आपका दिया है, यहाँ पे त्वरण दिया है ए बराबर यानी कि ए या जी मान लीजिए, ए जी कुछ भी मान लीजिए, त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दो चीज़ दिया है आपका, भी ऊपर फेंक रही है तो भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, तो उच्चतम बिंदु यानी कि भी बराबर क्या होता है यू माइनस जी टी होता है ऊपर जाने के लिए माइनस में। तो भी का मान क्या हो जाएगा 0 बराबर यू आपका 14 माइनस जी का मान 9.8 गुना टी का मान टी रख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आप निकालिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 14 बराबर 9.8 टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 14/9.8। इसको अगर काटिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 1.43। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड, किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है।
धरातल पर पहुँचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि ऊपर फेंकने और आने दोनों को आपका समय जोड़ना पड़ेगा। तो आपका यू दिया हुआ आपका दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जी का मान आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। और आपका टी निकालना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, v बराबर यू माइनस जी टी। तो लगा लीजिए v आपका 0 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और u कितना आपका 9.8 और माइनस 9.8 गुना टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, इधर बराबर आके इधर आ जाएगा, टी बराबर 1 सेकेंड, यानी कि जाने में 1 सेकेंड और आने में 1 सेकेंड। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड। ठीक है, किसी वस्तु को 29.4 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 1 सेकंड बाद वस्तु कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। ठीक है, तो देखिए यू बराबर क्या दिया है, यू बराबर आपका दिया है 29.4 मीटर प्रति सेकंड ऊपर फेंका जाता है। तो टाइम दिया है आपका, टाइम दिया है 1 सेकंड, टाइम दिया है 1 सेकंड। ठीक है, टाइम क्या दिया है 8 सेकंड। आपका एस आपको निकालने बोला है, और एस निकालने बोला है, तो एस वाला फॉर्मूला होता है आपका यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जब ऊपर फेंकना है तो एस आपका एस लिख लीजिए, यू का मान हो जाएगा 29.4 गुना 1 माइनस 1/2 गुना जी का मान हम 10 मानते हैं या 9.8 ही मान लेते हैं, 9.8 और गुना टी 1 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 29.4 माइनस एक काट जाएगा कितना बार में, ये आपका 4.9 बार में कट जाएगा, माइनस 4.9, तो आपका कितना आ जाएगा 25.5, क्या आ जाएगा 25.5 नहीं 24.5 आएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा, घटाने के बाद 24.5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कितना नंबर को, 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। ठीक है, तो कहाँ फेंकी जाती है, ऊपर, 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक लंबवत फेंकी जाती है 10 सेकंड बाद पृथ्वी की लौट आती है, तो फेंके जाने में गति बताइए। तो यहाँ पे आपका u आपका 0 हो जाएगा, u आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका भी निकालने के लिए बोला है, एक लंबवत फेंकी गई वस्तु में 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो फेंके जाने की गति बताइए। और t कितना हो जाएगा, t यहाँ पे आपका 10 सेकंड हो जाएगा। तो वस्तु नीचे से ऊपर फेंक रही है। ठीक है, तो देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी, यू प्लस जी टी। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा u का मान 0 प्लस जी का मान 9, जी का मान आपका 10 दिया हुआ है यहाँ पे, और t का मान क्या हो जाएगा, t का मान 10 बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड। आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन। अगला एक टाइप 3 हो जाता है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी गेंद में को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी। यानी कि नीचे से ऊपर से फेंक रहा है, तो यू बराबर क्या हो जाएगा 0। ऊंची इमारत से छत के अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे गिरा रहा है। ठीक है, इस बराबर कितना दिया है आपका 19.6 मीटर, और जी का मान कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस बराबर क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस बराबर क्या हो जाएगा 19.6 बराबर यू क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 गुना जी का मान 9.8 गुना और टी का मान आपका पूछा है कितना समय लेगी। तो आइए इसको सॉल्व करिए, ये कितना बार कटेगा 4.9 बार में। ठीक है, तो देखिए 19.6 बराबर
4.9 टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 19.6 बटा 4.9 बराबर 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक पहाड़ के ऊपर एक लड़का पत्थर गिराता है। एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का पत्थर गिराता है। तो यहाँ पे आपका यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऊपर से गिराएगा तो यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो 8 सेकंड में भूमि के तल पर आती है, टी बराबर 8 सेकंड। ठीक है, और पहाड़ की ऊंचाई क्या होगा, तो यहाँ पे हम त्वरण मान लेते हैं, यानी कि जी मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं जी। ठीक है, 10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कुछ ही मानिए। तो आपका क्या पूछा है, पहाड़ की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, पहाड़ की ऊंचाई क्या होगा, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा आपका 0 प्लस 1/2 गुना जी का मान 10 और गुना टी का मान 8 गुना 8, 2 चौके 8 बराबर 8 चौके 32, 120 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन हल्का हल्का क्वेश्चन है, बस आप समझ का फेर है। आप क्या करिए, इसका जितना फार्मूला है फार्मूला याद कर लीजिए, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से गिराया जाता है। यानी कि आपका जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऊपर से गिर रहा है तो यू का मान 0, समय आपका 3 सेकंड दिया है, 3 सेकंड दिया है। तो उसका वेग पूछा है, यानी कि भी बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर से गिर रही है यू प्लस जी टी। जब पृथ्वी पर आती है किसी वस्तु तो प्लस में हो जाती है, और पृथ्वी से रिटर्न जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो भी का मान पूछा है तो यू आपका 0 हो जाएगा, और जी का मान हो जाएगा कितना 9.8, और टी का मान 3, यानी कि कितना हो जाएगा, गुना करिएगा तो ये आपका 38 24 के 4, हाथ में रहा 2, 9 27 2 29, 29.4 मीटर क्या हो जाएगा 29.4 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन किधर गया, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर के उच्च इमारत से अनुप्रस्थ पर क्षेपित किया जाता है, यानी कि ऊपर से गिरा रहा है, तो यू का मान 0। ठीक है, आपका जी का मान कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका दिया हुआ है। आपका हाइट दिया हुआ है, यानी कि दूरी दिया हुआ है 19.6 मीटर। तो लगाइए क्या लगाना है, धरातल तक पहुँचने में कितना समय लेगी, इस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस बराबर कितना दिया है 19.6, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1/2 गुना जी का मान 9.8 गुना समय का मान, ठीक है, टी स्क्वायर। 4.9 बार में गुना कर जाएगा, यानी कि 19.6 बराबर 4.9 टी स्क्वायर। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 19.6 बटा 4.9, ये कितना 4 में कटेगा, तो टी स्क्वायर बराबर 4, तो टी बराबर 2 सेकंड। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन का ऊंचाई यानी कि एस पूछा है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, ऊपर से निकाल रहे हैं तो त्वरण पहले मान लीजिए जी का मान क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, और यू का मान क्या हो जाएगा, यू का मान क्या हो जाएगा, क्या करें, एक पत्थर को एक छत से छोड़ने पर, यानी कि यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और समय कितना लिया है 4 सेकंड लिया है। तो हाइट पूछा है, यानी कि दूरी लगा लीजिए यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा प्लस 1/2 गुना ए का मान 10 ले लेते हैं 10 गुना, और टी का मान 4 गुना 4, यानी कि 2 दूना 4 बराबर 8, 4 दूनी 8, 80 सेकंड, 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 80 मीटर, और 80 मीटर के आसपास कौन है, तो ये आपका 78.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो जी का मान है वो 9.8 लेना है, यहाँ पे जी का मान 9.8 लेना है, हम 10 मीटर ले लिए हैं। ठीक है, जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको राउंड फिगर में हम 10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन, एक सेतु के नीचे बहने वाली नदी में एक पत्थर मुक्त रूप से गिराया जाता है। पत्थर जल स्पर्श करने से 2 सेकंड का समय लेता है, तो सेतु का ऊंचाई ज्ञात करिए। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 सेकंड का समय लेता है। ऊपर से गिरा रहे हैं तो यू 0 हो जाएगा। जी का मान 9.8 ले लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस बराबर क्या हो जाएगा, दूरी पूछा है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू का मान 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुना जी का मान 9.8 गुना टी का मान 2 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यानी कि 8 9 16 6 हाथ में 1 9 18 1 19 यानी 19.6 मीटर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिराई जाती है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 3 सेकंड बाद टाइम दिया है आपका, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो यू बराबर तो 0 हो जाएगा, ऊपर से गिरा रहे हैं, तो भी का मान पूछा है, तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर यू प्लस जी टी। तो 0 प्लस 9.8 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।